नमस्कार जी, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं ऋषिकेश आ गया था सुरक्षित। वो आपको छोटी सी एक वीडियो है, वो मिल जाएगी। सफ़र अच्छा रहा था और बच्चे दिल्ली जा चुके हैं। मेरे पास रियो को छोड़ दिया है और मैं और रियो ये यहाँ पर इस कॉलोनी को मनसा देवी गुमानी वाला बोलते हैं और ये उसका जंगलात का एरिया है। ये सारा जंगलात का एरिया है। राजा जी पार्क बोलते हैं इसे। ये देहरादून तक जाता है, जबकि ये जिस एरिया में हम खड़े हैं इससे थोड़ा सा आगे जाके ये ऋषिकेश में खिलाता है। और इस स्थान को तप्पड़ बोलते हैं लोग बाग, अर्थात एक प्लेन जगह जहाँ पर बच्चे अपना गेम खेल सके। इस प्रकार से उन्होंने अपना नाम दिया है तप्पड़। यहाँ पर रात को एलिफेंट भी आ जाते हैं और तकरीबन ये गांव में जो फसल उगा रखी है उसको खाने के लिए आगे एक नदी बहती है, उसमें पानी पीने के लिए, उससे बचने के लिए यहाँ पर बहुत गहरी खाई खोदी गई हैं। और इसकी सुरक्षा की गई है इस एरिया की। ये चारों तरफ इसकी खाई खोदी गई है। उसके बावजूद अपना रास्ता बनाकर एलिफेंट, बहुत समझदार होते हैं ये एलिफेंट, और समझदार अपना भोजन ढूंढने के लिए इनके पास खुद की अपनी मेमोरी होती है। जो माता जो एलिफेंट होती है, मादा, इनको ग्रुप में एलिफेंट की जो है हाथियों की माता बोली जाती है। तो अब एक दूसरे से ये उस मेमोरी को देते रहते हैं। तो देखा है यहाँ पर एलिफेंटों का आतंक नहीं है। आते हैं, खाना खा के चले जाते हैं। डॉगी अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। मैं रियो को यहाँ पर घुमाने लाया हूँ और मैं देख रहा हूँ बच्चों का लगाव जो उसके प्रति होता है। उसको प्रॉपर तरीके से अपने संस्कार दिए जा रहे हैं। ये बच्चे हैं, अपने तरीके से उसको जंप लगाना और दौड़ लगाना, और इतना खुश है वो, इतना खुश है कि उसको ऐसा लगता है कि अब यही जीवन है। इस प्रकार से उसके आनंद की सीमा नहीं है। मुझे लगता है कि उसको अब लगता है कि अब यही जीवन है। वो सारा दिन इंतज़ार करता है कि शाम को घुमाने ले जाएंगे, रात को इंतज़ार करता है कि सुबह घुमाने ले जाएंगे। उसके जो भय का बना हुआ था वो बच्चों ने ख़त्म कर दिया है और भय मुक्त होकर बच्चे इससे खेलते हैं। बॉल ये खुद अपनी लेके आता है, रियो मुंह में दबा लेता है और जंगलों की तरफ बढ़ जाता है। ये पीछे पहाड़ देख रहे हैं आप। ये 3 किलोमीटर दूरी पर ये पहाड़ शुरू हो जाते हैं। गंगा जी भी
वहीं पर बहती हैं, इसलिए यह जगह आप देख रहे हैं सारा जंगलात का एरिया होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर है। हमारी ऊर्जा 3 प्रकार से काम करती है और हम उसको एक ही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक तल पर। वो एक तल पर काम करने का सिस्टम जब तक बरकरार रहता है जब तक हम इस शरीर के तल पर काम करते हैं। शरीर मेरा है, मैं हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, तो फिर वो एक तरफ ही काम करेगी। दूसरा ऊर्जा जो है इमरजेंसी में काम करती है। जब वो सोचता है कि मैं मर गया, मैं मर रहा हूँ, अब मेरे बस की कुछ भी नहीं है। जब समर्पण करती है, हम लोग समर्पण करते हैं, तब वह ऊर्जा काम करना शुरू कर देती है। और वो ऊर्जा का अगर स्रोत है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं ज्ञान में, अज्ञानता में काम करती हो। अगर वो ज्ञान अवस्था में हम प्राप्त कर लेते हैं उस ऊर्जा को, उसका स्रोत जो है वो हमें मिल जाता है और वह ऊर्जा खत्म नहीं होती। वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। इस ऊर्जा को मैंने आपको पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, जो भी मैं आपसे कहूँगा वो मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं पहले 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पर थक जाता था, नहीं चल पाता था। अब मुझे 50 किलोमीटर अगर मुझे चलना है तो मैं उस ऊर्जा को इस्तेमाल करता हूँ। ध्यान अवस्था में पहुँच जाता हूँ, वहाँ पर फिर शरीर चलता है और शरीर को वो ऊर्जा स्रोत मिल जाता है। और मेरा मानना है कि जो जानवर हैं उसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। मैंने कल देखा है इस डॉगी को, जब ये आया है तो ये लोग ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये जो जानवर हैं ये बेहतर तरीके से उस ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका जो माइंड है सुरक्षा कवच को जल्दी तोड़ देता है, जल्दी उस चीज़ को छोड़ देता है कि मैं शरीर हूँ। जब तक हम शरीर के लेवल पर रहते हैं, जब तक हम शरीर के लेवल पर रहेंगे तब तक उस ऊर्जा को इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये जो हैं जानवर, ये अपने तरीके से इस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और भूल जाते हैं कि इसका लेवल क्या है, इसको कंट्रोल कहाँ करना है। यहाँ तक कि अगर हार्ट की बीट्स जो हैं अगर इमरजेंसी के लेवल तक पहुँच गई हैं तब भी ये इस्तेमाल करते रहते हैं और वह ऊर्जा मस्तिष्क से रिलीज हो जाती है और इनकी सुरक्षा करती है। और यही कारण है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु समय तक उस ऊर्जा को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से ये अपनी उस ऊर्जा को बेहतर तरीके से डेवलप कर लेते हैं।
यही कारण है कि इनकी जो सिक्स्थ सेंस है ज़्यादा सक्सेस हो जाती है। और नहीं तो अगर देखा जाए तो इनके पास एक से सेंस होती है सिर्फ सूंघने की। हर जीव के पास कुछ न कुछ एक सेंस होती है। जैसे भंवरे के पास है देखने की, हमारे पास हमारे पास पांचों कर्म ज्ञान इंद्रिय काम करती हैं, पांचों कर्म इंद्रिय काम करती हैं, परंतु इनके पास एक ही इंद्रिय काम करती है। जैसे कि इनको सूंघने की जो इंद्रिय है, सूंघने का जो काम है नाक के द्वारा, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जाता है। और ये बड़े अच्छे ट्रेनर हैं बच्चे, देखो किस तरीके से इसको सिखा रहे हैं। और यह भी अपने एंजॉय कर रहा है और खेल खेल में ही बहुत कुछ सीख रहा है। आज बोल दे नहीं रहा है क्योंकि इसको पता चल चुका है कि बॉल के पीछे ही दौड़ना है, तो फिर मैं बॉल लेके ही घूमता हूँ। दौड़ो मेरे साथ। ये उस ऊर्जा को बेहतर तरीके से बस इस्तेमाल। हाँ, वेरी गुड। जंप बहुत ज़बरदस्त लेता है। और मेरा पेट के कोई शो है क्या? जादूगर से हुआ था, नहीं बोल दो। गंदा हो गया ना, ये जानवरों से जो लगाव है वो यहाँ पर ओरिजिनल देखने को मिलेगा। ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया, मेरे पास आ गया, मेरे पास आ गया, मेरे पास आ गया। बच्चे बढ़िया एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बैंक का दांत मार रहा है भाई, नहीं सर पत्थर पे निशान मार रखे हैं, मैं दांत वो तो देख। बॉल नहीं चाहिए, क्या बॉल से बॉल खेल लिया, अंधा कर बॉल के साथ बतेरा खेल लिया, अब पत्थर के साथ खेलेंगे। ओ भाई ये पता नहीं कमाना है भाई, ये भाई रे पकड़ो ना उसको, कहां अब इसका पकड़ने का वो तो रेडी चला ढंग वो देख वो पहला खींच के ले जा बेटा। ओए इसको पत्थर चाहिए। हम बताइए इसका आप लोगों के पास कोई इलाज है? रियो से छुपाने के लिए पत्थर ले जाया गया है। रियो को पहले बांधा गया है। ये कंट्रोल से बाहर हो रहा है पत्थर के लिए। अपने घर आ गए, इंतजार कर रहा है कि दरवाज़ा खोलो, हम अंदर चलेंगे। चलो भाई दरवाज़ा खोलते हैं, गेट खोलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और घंटी भी बजा देना। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।